देख लीजिए, आपके सामने दिखा देते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन पटना में जो काम कर रहा है, हमें लगता है पटना ही नहीं जी और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर जगह जहां भी हेलमेट क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सुरक्षा के नाम पर नहीं बल्कि हमें फाइन नहीं करे पुलिस, उसको लेके हेलमेट पहन लेती है। साइड से थोड़ा साइड हो जाए आप लोग भी। बताया एक नहीं बल्कि काफी पुरुष काफी महिलाओं का हेलमेट लिया और तोड़ तोड़ के रोड पर ही दिखाया है कि इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है। यदि आप एक्सीडेंट करते हैं तो आपका जान जा सकता है। जी ये अलग बात है कि 90% से अधिक हेलमेट की स्थिति यही है। आप देख सकते हैं तुरंत टूट गया, तो ब्रेन भी इसी तरह से होगा, ब्रेन भी अंदर में इसी तरह से हमारा फंक्शनल है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि पटना के प्रशासन देखा जा रहा है कि पुरुष हो या महिला सभी का हेलमेट को पकड़ पकड़ कर तोड़ा जा रहा है। चलिए पूरी मामला क्या है, आखिर ऐसा क्या वजह हो गया कि प्रशासन पुरुष और महिला के हेलमेट को छीन छीन कर रोड पर पटक रहे हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या कहिएगा सर। प्रशासन द्वारा हेलमेट को पकड़कर तोड़ा जा रहा, क्या कहिएगा? देखिए, पुलिस प्रशासन पटना में जो काम कर रहा है, हमें लगता है पटना ही नहीं जी और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर जगह जहां भी हेलमेट क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सुरक्षा के नाम पर नहीं बल्कि हमें फाइन नहीं करे पुलिस, उसको लेके हेलमेट पहन लेती है या पहन लेता है। और हेलमेट एक ऐसा है कि यदि एक्सीडेंट हो तो आपको बचाए, बिल्कुल। लेकिन जो आज पटना पुलिस ने जो काम किया और दिखाया है, जो आपने बताया एक नहीं बल्कि काफी पुरुष काफी महिलाओं का हेलमेट लिया और तोड़ तोड़ के रोड पर ही दिखाया है कि इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है। यदि आप एक्सीडेंट करते हैं तो आपका जान जा सकता है। जी ये अलग बात है कि 90% से अधिक हेलमेट की स्थिति यही है। तो सरकार जहां हेलमेट प्रशासन के द्वारा तुड़वा रहा है, वहीं ये भी बात होनी चाहिए कि हेलमेट का एक क्वालिटी एक मापदंड बन जाना चाहिए कि इससे नीचे का हेलमेट बिकना ही नहीं चाहिए। यदि मार्केट में बिकेगा ही नहीं तो लोग लेगा क्यों? बिल्कुल। और कोई भी लोग जो गाड़ी खरीदता है उस समय भी अनिवार्य कर दिया जाए कि कम से कम एक गाड़ी मोटरसाइकिल के साथ 2 हेलमेट अनिवार्य हो। बिल्कुल ठीक ना? तो इससे लोग बचा जा सकता है। लेकिन आज जहां पटना में पुलिस प्रशासन पुरुष हो कि महिला हो जिस तरह से हेलमेट को तोड़ा है, लेकिन स्वागत योग्य है कि जिनका भी तोड़ा है उनको अपनी तरफ से हेलमेट भी पहनाया है। अच्छा। और उससे अच्छी क्वालिटी का पहनाया है, अपना पैसा से, अपना माने पुलिस प्रशासन अपने सरकार की तरफ से व्यवस्था होगी। अच्छा। कुछ यमराज करके कुछ सिस्टम लेके चले गए, आपके पीछे यमराज चल रहा है। मतलब कि आपके पास जो हेलमेट है वो आपको यमराज से नहीं बचा सकता है। अच्छा। आप कहीं एक्सीडेंट करते हैं तो जो हेलमेट आप पहने हुए जो क्वालिटी है वो बहुत कमजोर है। ये भी दिखाया उन्होंने कि बहुत पुरुष महिला एक ही गाड़ी से जा रहे हैं, तो पुरुष जो हेलमेट पहने हुए है तो उसकी क्वालिटी तो अच्छी है। अच्छा। लेकिन महिला जो पहने हुए सिर्फ फाइन नहीं लगे, जुर्माना नहीं लगे, इसलिए कटसी हेलमेट लगता। तो हमें लगता है कि जो पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है देर से कर रहा है। ये बहुत पहले से ही होना चाहिए और इसमें होना चाहिए कि क्वालिटी भी यदि आपका खराब है अपने हेलमेट का तो भी फाइन होना चाहिए, क्योंकि हम हेलमेट सिर्फ पहन लेते हैं सिर्फ प्रशासन से बचने के लिए, बिल्कुल अपना बचाव उसमें नहीं है। तो पुलिस प्रशासन ने जो कदम उठाया है, सिर्फ पटना की बात नहीं करेंगे, बिहार के हर जिला में हो, हर मने प्रखंड में हो और बिहारी को पूरे देश में हो, क्योंकि हेलमेट हमारे लिए सुरक्षा है। कहा भी गया जान है तो जहान है। तो भाई हेलमेट तो अपनी सुरक्षा के लिए है। जब अपनी सुरक्षा के लिए है तो हम खराब क्वालिटी का क्यों पहने? सर तो आखिर कंपनियां आखिर इस तरह से सरकार क्यों बढ़ावा दे रहा है इस तरह के कंपनी को ही बंद करना चाहिए। कंपनी बंद नहीं, इस पर फाइन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हेलमेट माने बेचना ये भी एक तरह से हत्या का केस बनता है कि आप किसी को सुरक्षा का मापदंड दे दिए कि आप पहले आप सुरक्षित हो गए, आप कहीं एक्सीडेंट करेंगे आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो हेलमेट की क्वालिटी क्या है कि कहीं भी थोड़ा टकराएगा तो आपका सर गया, हो सकता है कि आपकी जान जा सकती है। तो इस स्थिति में इस तरह की क्वालिटी का यदि हेलमेट आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जानलेवा है। वो तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए है, उसका फायदा तो कुछ है नहीं। तो पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं लोगों में जागृति लाने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आप हेलमेट भी खरीदते हैं तो सिर्फ
प्रशासन पुलिस के भय से जुर्माना से बचने के लिए मत पहनिए, अपनी सुरक्षा के लिए बचिए। क्योंकि आप जो हेलमेट पहन रहे हैं उसकी क्वालिटी नहीं है। एक नहीं दर्जनों हेलमेट हमने भी देखा तोड़ते हुए, और पुरुष ही नहीं महिला का भी। महिला को यह भी बताया गया कि देखिए पुरुष आपका अच्छी क्वालिटी का पहने हुए है और आपको दिए है कमजोर का, तो थोड़े पैसे बचाने के चलते आपका जान जा सकता है, आपके बच्चे का जान जा सकता है। इसलिए पुलिस का जो ये कदम उठाया गया है पटना पुलिस के द्वारा, ये सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है, लेकिन इसको निरंतर अपनाया जाए। और हमें लगता है कि आप मीडिया का भी नैतिक जिम्मेवारी है कि सोशल मीडिया में भी ये बात तेज़ी से फैले कि सिर्फ हम हेलमेट पहने हुए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उस क्वालिटी का हेलमेट पहने कि कहीं हमारे साथ दुर्घटना होता है तो वो हेलमेट ईश्वर के तरह आके हमारा जान बचा सके। सर, जिस तरह से ये पटना के प्रशासन जो ये मतलब सोशल मीडिया के द्वारा दिखा रहे हैं लोगों को कि इस तरह से हेलमेट पहनना चाहिए, इस तरह क्वालिटी पहनना चाहिए, तो क्या सर ये पूरे बिहार में होना चाहिए कि पूरे देश में होना चाहिए? देखिए पूरे, हम तो बार बार कह रहे हैं कि पूरे देश में कहीं भी हो, यदि कोई भी चीज़, जैसे कपड़ा भी जाड़ा का समय है तो हम कपड़ा सिर्फ नहीं पहने, वो कपड़ा पहने जिससे हम ठंड से बच सकें। सिर्फ ऐसी कपड़ा खाली लोगों को दिखने में अच्छा लगे और हम ठंड से बच ही नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है उस कपड़े पहनने का। ठीक उसी तरीके से हेलमेट आपकी अच्छी क्वालिटी का है तो बड़ी दुर्घटना में भी आपकी जान बच सकती है। हेलमेट सिर्फ नाम का है तो सामान्य सी दुर्घटना में भी आपकी जान जा सकता है। तो निर्णय हमको आपको लेना है कि हमको हेलमेट किस क्वालिटी की पहननी है। सरकार की भी जिम्मेवारी है कि इसको कड़ाई से पालन कराए, क्योंकि आज दर्जन 2 दर्जन तो हेलमेट बांटा है पुलिस प्रशासन ने, जिसका भी तोड़ा है, लेकिन दर्जन 2 दर्जन की बात तो नहीं है। यहाँ तो करोड़ों लोग हैं जो इनको हेलमेट की आवश्यकता है। तो सरकार को हमें चाहिए कि एक तो हेलमेट जो भी कंपनी बनाए उसको भी एक कीमत भी सही रखनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि सिर्फ नाम मात्र का ना हो। जिस तरह से खाना में मिलावट हो गया है उसी तरह से हेलमेट में भी मिलावट हो गया है। तो खाना का मिलावट तो लोग थोड़ा झेल लेता है, थोड़ा लंबे समय में प्रभाव करता है, लेकिन जो हेलमेट वाला यदि आपका कमज़ोर क्वालिटी का है तो एक्सीडेंट के उसी वक्त आपका रिजल्ट आ जाता है। तो हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है और इसको निरंतर करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पटना के प्रशासन कहीं ना कहीं सड़क पर दिख रहे हैं कि महिला हो या पुरुष हो, उनका हेलमेट को पटक पटक कर तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि वो लो क्वालिटी का। अगर आप हेलमेट को खरीद रहे हैं तो आप अच्छे क्वालिटी को खरीदें ताकि आपका जीवन बच सके। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।